नहीं, वो कॉल नहीं उठा रही। अरे तो उसे कॉल करते रहो ना। अरे अरे आराम से सर। कैसा आराम? तुमने देखा नहीं था कि वो रोती हुई गई है? तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो यार? ठीक है यार, तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो? कॉल करो उसे। तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता क्या? बस यही तो बता रहा हूँ कि आराम से रहो। चिल्लाओ मत मुझ पर। चिल्लाऊंगा मैं। करीम बस करो यार, हाजी अंकल आ जाएंगे। हम जानते भी नहीं है कि क्या हुआ यार। हम फजूल में परेशान हो रहे हैं। उसने कहा था कि एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट का मतलब समझते हो? अगर कोई छोटी बात होती तो वो रोती ऐसे। यार प्लीज तुम लोग लड़ना बंद करोगे? कॉल करो इसे, दोबारा कॉल करो। तुम्हारा मसला नहीं है। आखिर क्यों नहीं है मेरा मसला? यार बस करो। तुम लोग मियाँ बीवी की तरह लड़ना बंद करो, खुदा के वास्ते। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। कुछ देर के लिए खामोश होकर ये सोचो कि जानसू के साथ क्या हुआ होगा। देखो साथ में लंबी सांस लेते हैं, ठीक है? मर्द देखो यार, मेरी बात सुनो। 1 2 3। मैं दोबारा उसे कॉल करता हूं। उसने फोन नहीं उठाया। मैं जा रहा हूं। लेकिन कहाँ? कंपनी जा रहा हूं। उसने कुछ फॉर्म्स भरे होंगे, उन्हीं फॉर्म पर उसका एड्रेस भी मिल सकता है। मैं जाकर देखता हूं। तुम सुपरवाइजर को कॉल करके उससे भी बुला लो। ये सही वक्त नहीं है उसे कॉल करने का यार। पार्टनर, तुम मुझे कितने साल से जानते हो? पता नहीं, शायद 1 साल से। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं यहां पर खड़ा होकर इंतजार करूंगा? ठीक है, जाओ कंपनी जाओ, मैं सुपरवाइजर को कॉल करता हूं। उफ, या अल्लाह खैरियत से हो बस वो। सुरैया मैडम, मतीन साहब, आप चाहें तो घर जा सकते हैं। आप यहाँ इंतजार ना करें। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम कॉल कर लेंगे आपको। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही इंतजार करूंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है। जानसू, अपने बाबा को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं भी इंतजार करूंगी। अगर तुम उन्हें नहीं लेके गई तो सुबह उनकी लाश समंदर में मिलेगी और पुलिस मुझे हथकड़ी पहना के ले जाएगी। मैं ले जाती हूँ लेकिन दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है, बस उन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ। बाबा चले घर चलते हैं। बाबा देखें, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। अगर इन्हें कुछ पता चला तो बाबा ये बता देंगे। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा प्लीज, मुझे भी घर जाना है। जो होगा पता चल जाएगा। आप भी हमारे साथ चले। हम वहाँ अकेले क्या करेंगे? घर चले बाबा, जिद ना करें, चलें। चलिए ना। ठीक है। हेलो सुफिक, माफ करना इस वक्त तकलीफ थी लेकिन मसला बहुत अहम है। क्या तुम नेचुरल डिजास्टर या तलाश या रेस्क्यू का काम करते हो ना? वेरी गुड। मेरी दोस्त के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और वो मिल नहीं रहा। पुलिस तो ढूंढ रही है लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो एक टीम बनाकर। हम बाइकॉस मरीना में हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डिटेल इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। हम राब्ते में रहेंगे। थैंक्स।
लेविंत, अल्लाह के वास्ते। मैं नहीं जा सकता। जर्नलिस्ट, मैगजीन्स चुप नहीं होते जब भी कोई खबर मिलती है इनको। मैं इसे समंदर में फेंक दूंगी। जान अगर बच गया और उसने मुझे कॉल की तो मैं क्या करूंगी? बताओ मुझे। मैं जर्नलिस्ट से डील करता हूँ, तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। लेविंत, देखो मैं तुम्हें जितना देखती हूँ मुझे एहसास निदामत होता है। तुम मुझे याद दिलाते हो कि मैंने अपने बेटे को तुम्हारी वजह से अकेला छोड़ दिया। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि अगर मेरी जरा से भी फिक्र है तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन सुरैया, मैं बात नहीं करना चाहती। मेरा बेटा शायद वहां है। प्लीज जाओ, अल्लाह के वास्ते चले जाओ। सही, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। सर, आप यहाँ इतनी रात में? सब खैरियत तो है? क्या जानसू को तुमने हायर किया था? जानसू? जानसू, क्या बात है। तो जानसू का सरनेम क्या है? नहीं पढ़ पा रहे, मैं भी नहीं पढ़ पाया था। मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो जानसू कहां पर रहती है? इस्तांबुल। क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, ये इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। इस बात का जवाब मुझे चाहिए। मैं समझा सकता हूँ सर। वो तुम क्या समझा सकते हो? मुझे नहीं समझा सकते तुम। बताओ मुझे, क्या ऐसी फाइलें रखते हो तुम यहाँ पर? हाँ, उसका घर कहाँ है? उसका आईडी नंबर कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ पर है? और इंश्योरेंस कहाँ पर है? बट सर, जिस दिन वो काम के लिए आई थी बहुत हलचल थी। सर, आपको याद है यहाँ इंस्पेक्शन हुई थी। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी। मैंने उसके घर के बारे में पूछा था लेकिन उसने कभी नहीं बताया। पकड़ो इसे। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मतीन साहब। टीवी पर जान साहब का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। क्या सुना तुमने? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये जान अभी मरा नहीं है, जिंदा है वो। आपा खुद को संभालें प्लीज। वो अभी गायब है, मरे नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने बिना सोचे बोल दिया। बोलने से पहले सोचा करो। अपनी कही हुई बात का मतलब समझती हो तुम? दफा हो यहाँ से, दफा हो बेवकूफ। आराम से आपा, आराम से। बाबा आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लें प्लीज। आप बिल्कुल भी नहीं सोए, आप थक गए होंगे। बाबा, जानसू सही कह रही है। वैसे भी हम सोने नहीं जा रहे। अगर किसी की कॉल आई तो हम आपको उठा देंगे। बाबा,
आपने सुबह से कोई बात नहीं की। प्लीज कुछ तो बोलें। कोई तो बात करे। एक बहुत अफसोसनाक खबर है जिसे हम आपको आगाह करने लगे हैं। तुम्हारे बाबा बोर्ड फोन में जो नहीं आग उठा लगी थी, रहे उसके हैं। अभी तक वो कोई चाहते खबर हैं कि नहीं हम है। क्यूरियोसिटी से मर जाएं। रेस्क्यू का अमला वहां पहुंच चुका है। अब तक ये जान नहीं सके कि वो हादसा किस तरह हुआ है। कल रात होने वाले हादसे के बारे में रेस्क्यू टीम ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई खबर नहीं मिली है। और अब तक बोट के मालिक जान कुरान, उनकी भी कोई खबर नहीं मिली है। आलिया मेरी प्यारी बेटी, प्लीज अपने भाई जान के मिलने की दुआ करना। इन प्यारे हाथों से अपने भाई के लिए दुआ कर लो आलिया। या अल्लाह, उम्मीद है कि अच्छी खबर हो। हेलो। ईशल मैडम, गुड इवनिंग। क्या आपके पास टाइम है? हाँ मैं फ्री हूँ हसन साहब। मैंने विला के बारे में बात करने के लिए आपको कॉल की है। थोड़ा साफ हालत में है। तो ये बताए मतीन ने वो घर फाइनल कर दिया? किस्मती से हम मतीन साहब को कांटेक्ट नहीं कर पाए आज, लेकिन एक नया खरीदार विला देखने आएगा आज। वो मेरे ख्वाबों का विला है हसन साहब, वो किसी को मत दीजिएगा। देखिए, हमें प्रॉपर्टी ओनर का जो मालिक कहता है हम वही करते हैं। हसन साहब मेरी बात सुनिए। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं मशहूर बिजनेसमैन मतीन कुरान की गर्लफ्रेंड हूँ। जानता हूँ, लेकिन आपसे जितना कहा जा रहा है आप सिर्फ उतना ही कीजिए। विला किसी को नहीं देंगे आप। ठीक है, मैं कल आपको दोबारा कॉल करूंगा। चलिए, अल्लाह हाफिज। तुम्हें भी इसी वक्त गायब होना था जान। फर्ज करो कि तुम अभी किसी जैसे कहीं पार्टी में हो, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। वहां पर सबसे प्यारी हंसी तुम्हारी होनी चाहिए, समझ गई ना? और ऐसी हंसी कि लोगों को दूर दूर तक सुनाई दे। वादा करो मुझसे। या अल्लाह पाक, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं हर वो चीज छोड़ दूंगी जो मुझे खुशी देती है। ओलिविया, रुजा, करीम भी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ अल्लाह ताला कि उनको वापस भेज दे। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मैं वादा करती हूँ मैं उससे शादी कर लूंगी जिससे मेरे घर वाले चाहते हैं। आप प्लीज मेरे भाई को भेज दे अल्लाह ताला, प्लीज।
करीम करीम पार्टनर की कॉल है। या मेरे अल्लाह। हेलो मैं रिजा हूँ। क्या कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। डॉक्यूमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रिजा तुम उससे बहुत क्लोज हो, क्या तुम उसके घर के बारे में नहीं जानती? उफ, नहीं, कुछ नहीं बताया है उसने। मैं उससे फैमिली के बारे में बात नहीं करती, वो नाराज हो जाती है। शायद मेरी ही गलती है। ऐसी बात मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, किसी भी हाल में पता कर लूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। करीम 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 उठो, करीम उठ जाओ। क्या हो गया यार? सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मर्द की कॉल आई है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हेलो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला क्या? सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मतलब डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो नाकाफी है। उसने कहा था कि कॉल करेगी लेकिन नहीं की। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या वजह है सब कुछ करने की? जानसू जरूर हम सबसे कुछ छुपा रही है। तो अब क्या करोगे आखिर? मैंने उसे एक बार ड्रॉप किया था और मैं कल ठीक उसी जगह पर जाऊंगा और उसके बारे में मुकम्मल तौर पर पता करूंगा। एक एक गली और एक एक घर में जाऊंगा और पता लगाऊंगा। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। ठीक है। कोई खबर मिली क्या? प्लीज बताएं कि कुछ पता चला। नहीं, कोई खबर नहीं है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मुझे ओलिविया में कुछ काम है, मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा। मैं अपने लिए कुछ कर लूंगा, आप बिस्मिल्लाह करें। बैठो इधर। टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया उसकी जरूरत नहीं थी? तुमने मुझे कैसे बेइज्जत किया, क्या मैं ये भूल जाऊंगी? मैंने आपको कहा तो था मुझे नहीं आना वहां। आपने इसरार किया, क्यों? तुम्हें याद है ना, मैंने उससे पहले 2 ऑप्शन दिए थे। हाँ याद है। इसी वजह से मैं आपसे खफा हूं बस। और आप मेरे साथ इस वजह से ऐसा कर रही हैं क्योंकि मैं उससे मिलने नहीं गया। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के साथ कब सीरियस होगे? मुझ पर भरोसा करें दादी जान। इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार आपके समझाने पर नहीं, अपने चाहने पर करूंगा। सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए करूंगा मैं, जैसा मैं चाहता था। और ये बदलाव शायद उस लड़की की वजह से आया हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें इतना किसने बदल दिया? किसने बदल दिया तुम्हें? यूं समझे अच्छे दिल वाले लोगों ने दादी जान, जिन्हें कभी भी मुनाफे की फिक्र नहीं होती है, छोटी चीजों में खुश रहा करते हैं। ओ मर्द, जवानी में बातें करना कितना आसान होता है। आप हंस रही हैं मुझ पर, लेकिन या अल्लाह खैर हो। क्या हो गया? सुरैया का बेटा समंदर में डूब गया।
वो उसे कल से ढूंढ रहे हैं। मुझे ये कैसे पता नहीं लगा, या अल्लाह। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर अपनी एक दोस्त को ढूंढने आया हूँ। क्या आपने इसे देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप देखकर बताएं। नहीं देखा। कल इस लड़की के भाई का एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपने सुना हो। हमने नहीं सुना। ये एक बहुत छोटा सा मोहल्ला है। अगर यहाँ कुछ ऐसा होता तो जरूर। शुक्रिया। मैं किसी और से पूछ लूंगा, कोई ना कोई बता देगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा जरूर आइएगा। क्या हुआ? मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा? मुझे तंग ना करो जान। ओह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। उड़ रही हो हवाओं में। मैं तुमसे एक बात कहूं रिजा, फलों पर गुस्सा मत निकाला करो, फिर बाद में मुझे इन्हें ठीक करना पड़ता है। देख तो रहे हो, जो खराब फल है उसे मैं निकाल रही हूँ। ये सड़ा हुआ है? हाँ। ओह, ये भी? हाँ। तो तुमने कुछ कहा नहीं? तुम तो सच में परेशान हो। क्या हुआ? प्लीज बताओ मुझे, बताओ क्या बात है। जानसू से बात नहीं हो पा रही। दरअसल कल वो रोती हुई गई थी, ना मैसेज का जवाब दे रही है और मैं कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे समझ नहीं आता कि तुम चारों इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हो। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। क्या तुम लोगों की कोई सीधी सादी सुबह नहीं होती? सिर्फ एक दिन जो तुम लोग खुशी से गुजार दो, लेकिन नहीं, लड़ाई झगड़े के बगैर रह ही नहीं सकते। इरजान प्लीज तुम चिल्लाओ मत। हाँ, मुझे फिक्र है मुझे। जब देखो तुम लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक दिन नहीं है जो सुकून से गुजरे। आखिर मैं कब तक तुम लोगों की इस तरह सुलह कराता रहूंगा? सच कह रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों की हरकतों से। कोई किसी से कम नहीं है, जिसको देखो एक से बढ़कर एक। बस करो, बहुत हुआ। फिर कहती हो कि मैं इतना खाता क्यों हूं? और क्या करूं? इतना नहीं खाऊंगा तो तुम्हें बर्दाश्त कैसे करूंगा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कसम से बहुत भूख लग रही है। मुझे लगता है मुझे अंदर जाकर कुछ खाना होगा। तुमने उस्मान साहब की बीवी के बारे में सुना है? वो बहुत बीमार है और उनसे काम भी नहीं हो रहा। अब आप बताएं, हाय अल्लाह, वो क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ काफी देर से घूम रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। मैं अपनी एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, शायद आप लोगों में से किसी ने इसे देखा हो। नहीं तो? नहीं। ये तो बहुत प्यारी लड़की है माशाल्लाह। बड़े घर की लग रही है बेटा, ये यहाँ की नहीं लग रही। नहीं, वो यहीं कहीं पे रहती है। कल इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा कि शायद आप लोगों को मालूम होगा। नहीं बेटा, ऐसा तो यहाँ कोई नहीं है। अगर यहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ होता तो हमें पता चल जाता। मेरे ख्याल से वो आसपास के ही किसी इलाके में रहती होगी। कुछ तो मालूम होगा आपको। देखो बेटा, मैं ना यहाँ काफी सालों से रह रही हूँ और मैं यहाँ आसपास के सारे इलाकों को जानती हूँ। मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा यहाँ पर। मैं माफी चाहती हूँ बेटा। अच्छा ठीक है आंटी। जानसू? हेलो। मैं परेशान हो रहा हूँ, आखिर तुम हो कहाँ पर? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई करी। I'm so sorry.
खैर अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली। कैसी हो तुम? मुझे ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है। यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ जो हुआ है वो सच है। अच्छा ये बताओ तुम हो कहाँ? अपने घर में हूँ। बाहर आओ, मुझे 2 मिनट के लिए मिलना है। नहीं, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती इस वक्त। अरे मैं तुम्हें कहीं बुला नहीं रहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने घर के बाहर आ जाओ। कैसे? मैं तुम्हारे एरिया में ही खड़ा हूँ। क्या मतलब है? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था। अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो मैं वहां पर आ रहा हूँ। ये नामुमकिन है। क्यों? यार, क्योंकि सारे पड़ोसी इस वक्त हमारे घर के अंदर हैं। और मैं बाहर नहीं आ सकती इस वक्त। अच्छा तो वो लोग तुम्हारे साथ हैं। शुक्र है, उन लोगों ने हमें अकेला नहीं छोड़ा इस वक्त। जानसू तुम आखिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है करीम। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं अपने भाई की वजह से इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तुम समझ ही नहीं रहे हो। समझो मेरी बात को प्लीज। हाँ मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। असल बात तो यह है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? काश के जो तुम कह रहे हो वो सच होता करी। काश कि इस वक्त मेरा भाई मेरे साथ में होता और वो ना मरा होता। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ खास नहीं सोच रही। मैं जानता हूँ तुमने कल से कुछ नहीं खाया रिचा। वैसे तो तुम दिन में 9 दफा खाना खाती हो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। लाओ मैं खिलाता हूँ तुम्हें। 1 सेकंड रुको बस। अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं अपने प्लेट के चावल गिन रही हूँ। ये कैसी अजीब सी बात कर रही हो तुम रिचा? मैं बचपन से अपने आप को ऐसे ही सजा देती आई हूँ। या अल्लाह। और उन दोनों को क्यों अलग किया है? क्या मतलब है इसका? समझ नहीं आया मुझे। बताती हूँ। तो ये वो है जो मैं जानसू के बारे में जानती हूँ, और बाकी ये जो हैं, देखो कितने से हैं ये, मुझे इनका बिल्कुल नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं इंचार्ज हूँ। अरे नहीं, ये पनिशमेंट है मेरी। तुम्हारी पनिशमेंट कैंसिल कर दी। मुंह खोलो अपना। शाबाश। मैं बहुत डर रही हूँ। क्यों? देखो ना, हम जानसू के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं परेशान हूँ, अगर जानसू को कुछ हो गया तो। नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। ये भी नहीं पता कि वो हमसे झूठ कह रही है या सच। लगता है चकरा के गिर जाऊंगी अब। नहीं रिजा, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम गिर गई तो चोट तुम्हें लगेगी और दर्द मुझे होगा। क्या हो गया? मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, कल तुम मुझे जानसू के बारे में बताने वाले थे, तो बताओ। नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला था। अरे भूख लगी थी ना, चलो खाना खाओ। चलो मुंह खोलो। जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन तुमने कुछ कहा था कि जरूरी है। अरे खाते वक्त बात नहीं करते। क्या हो गया तुम्हें? हाँ चलो खाना खाओ अच्छे बच्चों की तरह। मुंह खोलो जल्दी। हाँ शाबाश। अच्छा है ना? Bir daha açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak, mübarek cuma gününde. Gitti cancağızım gitti, bitti son İstanbul. Kanlı durumlar zabıt tuttu şahidi.
çekip gitme, dayan be umudum. Dön gel, dön gel. Meydan okur hayat, pabuç bırakmaz ölüme. Dön gel, dön gel. Bir daha yazar mı kalem kanaya kanaya? Kağıdı da kan tutar ağaç değil mi soyu? Ağla, doyasıya ağla. Aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu. Gitti cancağızım gitti. Bitti son insan bu. Kaldırımlar zabıt tuttu şahiriz. Hepimiz her yer tetikti. Sen de çekip gitme, dayan be umudum. Dön gel, dön gel. Meydan okur hayat, pabuç bırakmaz ölüme. Dön gel, dön gel. Sen de çekip gitme, dayan be umudum. Dön gel, dön gel. Meydan okur hayat, pabuç bırakmaz ölüme. Dön gel, dön gel. हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? सुरैया, क्या कोई खबर है? 72 घंटे गुजर गए हैं, ना उनके जिंदा होने की कोई खबर है और ना ही लाश मिली उनकी। माजरत चाहूंगा, लेकिन हमें अब मानना होगा कि जान साहब इस दुनिया में नहीं रहे।
ये नहीं हो सकता भाई। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन अब तक कुछ नहीं सीख पाया। तुम ये जगह कैसे संभालते हो? हाँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कोई खबर मिली उसकी? तुमने उसके आसपास पड़ोसियों से कुछ पता किया कॉल करके? नहीं पार्टनर, मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। तुम्हें पता है वो एक छोटा सा मोहल्ला है, पता नहीं लोग उसे जानते क्यों नहीं। अगर कोई मसला होता तो उन लोगों को भी पता होता। हाँ बिल्कुल। तुम ये कह रहे थे ना कि वो वहां नहीं रहती है? शायद ऐसे ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर झूठ बोलने की वजह क्या है, वो ऐसा कर क्यों रही है। मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मैं घर जाऊं तो क्या तुम संभाल लोगे यार? हाँ ठीक है, संभाल लूंगा मैं यार। कभी ना कभी तो ये सब करना ही है ना मुझे, तो आज से ही सही। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।